तो किसको अपना आइडियल मानते हैं आप? हम तो अपना आइडियल ओवैसी साहब को मानते हैं। बना हुआ है, सबकी नींदें उड़ी हुई हैं, चाहे वो सपाई हो, चाहे बसपाई हो, चाहे भाजपाई हो, कोई भी हो, सबकी नींदें उड़ी हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 110 में 110 पार्षद लेकर नगर निगम में बैठने का तैयारी ये है कि हम लोग ने अपने क्षेत्र के अंदर जो भी पिछले 5 सालों में कोई कार्य नहीं हुआ, तो हम लोगों ने अब की से ये तय किया है कि अपने वार्ड में बिजली, पानी और सफाई की व्यवस्था को पूरा किया जाए। क्या कहना से बदतर हालात हो चुके हैं इस देश के, बस से बदतर। जीडीपी हमारी कहाँ पहुँच गई है, क्या हालात है देश के। सलाम, नमस्कार, मैं मोहम्मद जैफ और आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज। ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का छोटा कार्यालय है, ज्यादा बड़ा कार्यालय नहीं है। शुरुआत इसी तरीके से होता है, बस्ती बस्ती करिया करिया, फिर जाके आगे कहीं पर धूम मचता है। ये प्रत्याशी आप देख सकते हैं हलीम अहमद हैं, कल्बे आबिद वार्ड से हैं, और शादाब आलम जो हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। बिगुल जो है वो फूंक चुके हैं वार्डों में। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन द्वारा लोग कहते थे कि खत्म हो गई पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, लेकिन जब हमारी टीम धरातल पर उतरती है तो लोग नजर आने लगे हैं। तो हलीम साहब किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं? तैयारी चल रही है, मौलाना कल्बे आबिद वार्ड से चल रही है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए चल रही है, ओवैसी साहब के लिए चल रही है। ओवैसी साहब की ताकत को मजबूत करना है हम लोग को किसी भी तरीके से, और इंशाल्लाह हम लोग ओवैसी साहब को लखनऊ नगर निगम में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हो सकती हैं हम लोग पूरी ताकत से जिता के भेजेंगे उनको। ताकत पूरी लगाएंगे, पूरी ताकत। तैयारी क्या है? तैयारी ये है कि हम लोग ने अपने क्षेत्र के अंदर जो भी पिछले 5 सालों में कोई कार्य नहीं हुआ, तो हम लोगों ने अब की से ये तय किया है कि अपने वार्ड में बिजली, पानी और सफाई की व्यवस्था को पूरा किया जाएगा। क्या कह रहे हैं? होने वाला नहीं है, ये सब कह देने से काम हो जाएगा। असल बात, जनता जागरूक हो रही है और जो एमआईएम से जुड़े हुए लोग हैं वो जागरूक हो रहे हैं। इस वजह से इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको ये रंग दिखाई देगा इंशाअल्लाह। आप भी तो प्रत्याशी हैं जी, किस वार्ड से हैं? हम आचार्य नरेंद्र देव से है, आचार्य नरेंद्र देव से वार्ड ये है, नया बना है, उसके हम प्रत्याशी हैं। अभी आप तो सियासत ही नहीं जानते हैं, कैसे चुनाव लड़ेंगे? मुझे तो लगता है आपको सियासत के बारे में मालूमात भी नहीं होगा। नहीं, इंशाअल्लाह मालूमात जब आगे बढ़ेंगे तो मालूमात अपने आप आती जाती है। अच्छा, मतलब मैदान में उतरेंगे फिर सीखेंगे जी, तब आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल। तो किसको अपना आइडियल मानते हैं आप? हम तो अपना आइडियल ओवैसी साहब को मानते हैं। वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो उनको मानोगे ही मानोगे, और डॉक्टर साहब को मानते हैं, डॉक्टर आफ्ताब साहब को। तो लोगों को किस तरीके से आप समझा रहे हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं? जी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है, पब्लिक का रुझान जो है वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ है, और ये चुनाव का रिजल्ट जब आएगा तो ये पता चल जाएगा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कितना काम किया है। आज ये क्या नाम है, 6 दिसंबर 1992 के बाद जो है ये लहर जो देख रहे हैं हम, तो वो दिखाई दे रहा है कि अब आवाम जो है सबसे ऊब चुकी है, और बहुत कायदे से लोग अब हम लोगों को देख रहे हैं। जो लोग समाजवादी में भी हैं वो भी खामोश बैठे हैं और देख रहे हैं कि बड़ी चहल पहल इन लोगों की अभी से है। तो हम लोग काम होगा, काम में ये है कि कीटनाशक दवाइयाँ हैं, गड्ढे, सड़कों के गड्ढे हैं, गंदी नालियाँ हैं, और इस तरह से तमाम चीज़ें हैं। और क्या नाम है, जो दवाइयाँ पानी में डाल के पिलाने के लिए होती हैं, वो सब दवाइयाँ कहाँ जाती हैं हम लोगों को नहीं पता।
कॉर्पोरेटर जिता देंगे आप? बिल्कुल, कोशिश तो यही है हमारी। लखनऊ में बैठा देंगे नगर निगम? इंशाल्लाह अच्छी तादाद में बिठा लेंगे, ऐसे नहीं अरे है। आप पहले मुस्लिम पार्टियों में थे, पहले बहुत सारी पार्टियों में थे, अब मजलिस ही आपको अच्छा लगने लगा? बिल्कुल मजलिस है, इसलिए कि हमारी पार्टी जो है उधर थोड़ा नहीं, क्या किया? आप बहुत सारी पार्टियों में रहे, मुस्लिम पार्टी में रहे, अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्यों समझ में आ गई आप? इसलिए कि हमारा लीडर खुल करके हमारी आवाज को पार्लियामेंट में उठाते हैं। पूरा माहौल बनाना पड़ता है चुनाव जीतने के बना हुआ है भाई, माहौल बना हुआ है, आप बेफिक्र रहिए, माहौल बिल्कुल बना हुआ है। सबकी नींदें उड़ी हुई हैं, चाहे वो सपाई हो, चाहे बसपाई हो, चाहे भाजपाई हो, कोई भी हो, सबकी नींदें उड़ी हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 110 में 110 पार्षद लेकर नगर निगम में बैठने का यार, ये तो अखिलेश यादव वाली बात कर रहे हैं। वो तो कह रहे थे 400 सीट के ऊपर। जब हौसला ही नहीं होगा तो हम चुनाव क्या लड़ेंगे? हम तो अपने हौसले से लड़ रहे हैं, हम अपने हौसलों से लड़ रहे हैं, और हमारा कयादत हमारी कौन कर रहा है? आप शायद अगर इसको सोच लेंगे एक बार तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्यों इतना बढ़ के बोल रहे हैं। क्योंकि हमारी कयादत करने वाले जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, और उनकी क़यादत में हम उनके सिपाही हैं। तो हम लश्कर की परवाह नहीं करते, लश्कर में चाहे जितने सिपाही हो और चाहे जैसे हथियार हो, लड़ लेंगे। ये ये तो कह रहे हैं 2-4 लोग पहुंच जाएंगे कॉर्पोरेटर, ऐसा बता रहे हैं, और आप बताइए पूरे 102 103? अपना कयास की बात है। मेरा कयास कुछ और है, इनका कयास कुछ और है, आपका कयास कुछ और हो सकता है। विधानसभा में जिस तरीके से वोट मिला, बदनामी हुई, हारे, सीटें हार गए, जीत नहीं पाए, अब उसको कैसे भरपाई करेंगे? तो उसका जवाब रिजल्ट आने पर आपको पता चल जाएगा। ना कितने बार, ना बहुत टाइम बचा है, 2-2.25 महीने में रिजल्ट आ जाएगा, आपके सामने होगा, उसको जनता भी देखेगी और पूरा हिंदुस्तान देखेगा। जीतेंगे तो नहीं, लेकिन मुझे पता है समाजवादी को जिता देंगे, मतलब बीजेपी को जिता देंगे। बीजेपी को जिता देंगे? वैसे तो इल्जाम तो लगते रहे, हमेशा आरोप लगाते हैं ये बात। लोग आरोप लगा रहे हैं ना। अच्छे इंसान के जो बुराई का रास्ता होता है वो यकीन मानिए बहुत आसान रास्ता होता है। क्या आपने एक 2500 का कट्टा खरीदा, किसी गोली मार के लूट लिया, 2 लाख रुपए आपके पास आ गए, और वही अगर आप अच्छाई के रास्ते पे चले जाए। लखनऊ वाले हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। बिल्कुल बोलेंगे। कट्टा पे ध्यान मत देना, बातों पर ध्यान दे। बिल्कुल। और वही बात, मेन बात यह है कि आप मेहनत के रास्ते पर, सच्चाई के रास्ते पर जाएंगे तो आप मशक्कत मेहनत करते रहिए। प्राइवेट जॉबें मिलेंगी। कोई बेचारा पान की दुकान रखे है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है। कहना क्या चाह रहे हैं? सीधे सीधे बताए, क्या कहना चाहते हैं? बदतर हालात हो चुके हैं इस देश के, बद से बदतर। जीडीपी हमारी कहाँ पहुंच गई है, क्या हालात है देश के। वार्ड की बात करिए, कहाँ ले जा रहे हैं? नहीं, वार्ड की बात क्या करें, ये जो हो रहा है तो जनता देख रही है ना। जनता, अब किसको लाना है जनता को मैदान में, किसको जिताना है, ये जनता देख रही है। हम कॉर्पोरेटर जिताने की बात करें कि आप जीत पाएंगे कि नहीं हो आप? वहाँ जीडीपी और अर्थव्यवस्था पर, तो अर्थव्यवस्था जीडीपी जो हाल है, बदहाली है। अच्छा, कितने सीटें? फिर ईमानदारी वाला बताइए, ईमानदारी वाला कितना सीट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लखनऊ में कितनी सीटें लेकर आ रहे हैं? पहले मेरी बात, कितनी सीटें लेकर आ रहे हैं? आप पहले मेरी बात सुनिए। कितनी सीटें? बदहाली होती है, बदहाली वार्ड की हो, शहर की हो, प्रदेश की हो, या पूरे हिंदुस्तान की हो। बदहाल तो पूरे हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया है। ये हालात तो हिंदुस्तान को पहुंचा दिया है।